ओके, तो ओ तेरी यार इतना खतरनाक क्यों हो रहा है सिस्टम। तो मैं कह रहा था कि अरे यार ठीक है, कह देता हूँ। 2 वीडियो बनानी थी, एक बना चुका हूँ और एक अभी बना रहा हूँ। बाकी एक्सपोजर क्यों खेल रहा है मेरे साथ, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। हाँ सही है। तो मैंने अभी 2 गाने सुने माइकल जैक्सन के, पहला बीट इट और दूसरा बिली जीन। और मैं ट्राई कर रहा हूँ, काफ़ी सॉफ्ट वॉइस उनकी, काफ़ी मतलब उस टाइम पे सॉफ्ट वॉइस और पॉप कल्चर और पूरा मतलब मिक्सचर, पूरा रियलिटी डांस करना एक ट्रेंड था और लोग बहुत पसंद करते थे। बट हाँ, मज़ा आता है। और गाने हैं जैसे कि अ, उनके यार कौन से गाने हैं, बैड और स्मूथ क्रिमिनल, और कुछ लिरिक्स समझने में टाइम लगता है कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से। और भाई साहब डांस करते करते, म्यूज़िक गाते गाते और पूरा एक ऑरा बनाते हुए केवल एक इंसान कर सकता है, वो है माइकल जैक्सन। और भी लोग हैं जैसे ऋतिक रोशन, पर वो भी इंस्पायर्ड माइकल जैक्सन से। एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो माइकल जैक्सन ने बिल्ड करी हैं। पूरा पॉप कल्चर, पूरी कम्युनिटी भाई साहब, पूरा मतलब एक 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 नाम दिया है, एक पहचान दी है म्यूज़िक को, डांस को, उनके मिक्सचर को। चूँकि अगर तुम म्यूज़िक आता अच्छी बात है, गाना आता अच्छी बात है, नाचना आता अच्छी बात है, पर अगर तुम दोनों आता है वो भी एक टाइम पे तुम दोनों कर रहे हो, तो भाई साहब तुम हो किंग। वाह, क्या स्मूथ इफेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ, सपने में कुछ। तो हाँ, मेरे मन में भी वही ट्यून चल रही गाने की, गिटार की। और भाई गिटार बजाने का बहुत मन कर रहा है, फ्लूट भी और पता नहीं क्या क्या। मैं भी यार म्यूज़िक सीखने जाता हूँ, डांस भी थोड़ा बहुत सीखने जाता हूँ, और मैं गाना गाने की कोशिश करता हूँ जो भी मेरे कंट्रोल में, जैसे कि मैं गाना गा सकता हूँ, मेरे पास आवाज़ है, मेरे पास वोकल कॉर्ड्स हैं, आवाज़, हाँ मेरे पास अपना मुंह है, मैं गा सकता हूँ, मैं ट्राई करता रहता हूँ जो है। और जब आएगा उसको भी ट्राई कर लेंगे। ऐसा नहीं कि यार मुझे तो गिटार दे दो, जब भी गाना सीखूँगा, जब भी बजाना सीखूँगा, जब भी मैं गाना गाऊँगा। क्यों भाई, जो अभी तुम्हारे पास है वो करो ना। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे पास अभी है उससे काम चलाना चाहिए, जब तक वो चीज़ नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। जब मिल जाए तो तुम दोनों जो तुम्हारे पास है उसको और उसको मिक्स कर देना, और क्या मज़ा आएगा, क्या ही मिक्सचर बनेगा, मज़ा आ जाएगा। जैसे गेमिंग चैनल का एग्जांपल मैं चाहता हूँ देना कि मुझे गेम्स खेलना पसंद है, बट मैं गेम नहीं जा सकता अभी खेलने, क्योंकि मेरा भी 12th चल रही है और उसमें मेरे पास अभी फ़ोन ये सब रिसोर्स नहीं है। पर मैं हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकता ना, इसलिए मैं यही वीडियोस बना रहा हूँ। 365 दिन में 365 वीडियो को चैलेंज रखा था, देखते हैं क्या होता है। और इससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़िया हो रही है, बढ़िया होगी। और बाकी मैं गेम्स भी खेल रहा हूँ ऑफलाइन, जब भी टाइम मिलता है, ऐसे भी मिला था, ताकि बिल्ड हो जाए। कमेंट्री भी करने की सोच रहा हूँ। ऐसे मैं मतलब एक तरीके से मैं एक तीर से बहुत सारे निशाने लग रहे हैं, पर फोकस एक चीज़ पे है। ऐसा नहीं कि मल्टीटास्किंग के चक्कर में मैं अपना पूरा फोकस बिगाड़ रहा हूँ, नहीं, मैं एक टाइम पे एक चीज़ करना चाहता हूँ और एक ही चीज़ करने की कोशिश करता हूँ रोज़। मतलब कोई एक चीज़ कर रहा हूँ तो एक ही चीज़ करो, उसको ख़त्म करने के बाद या उसको रोकने के बाद ही दूसरी चीज़ करो। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, जो कि कल वीडियो बनाई नहीं थी। बट हाँ, मैं अपने स्टैमरिंग को भी सही कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोलने की जो आदत है उसको भी सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ यार। एक्चुअली में लाइफ इम्प्रूव हो रही है अब। क्योंकि देखो, लाइफ के 2 ही स्टेज होते हैं, क्या है 3 कह सकते हैं। पहला होता है पॉज स्टेज, यहाँ पे तुम जहाँ होते हो वहीं होते हो, कंफर्ट जोन कहलाता है वो, एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो। एक होता है लर्निंग स्टेज, जिसमें हम उठते हैं, फिर फेलियर आता है, फिर गिर जाते हैं, फिर हम पास उस टाइम 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम बैकवर्ड चले जाएँ, पीछे चले जाएँ, वहाँ पे वापस अपने कंफर्ट जोन में चले जाएँ, या फिर बाउंस बैक करके वापस कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करें, वापस से फेलियर आया तो वापस इंप्रूव करने की कोशिश करें, है ना। उसको हम पार कर जाते हैं तो हम कोई नई चीज़ सीख जाते हैं, नई स्किल सीख जाते हैं, नई कुछ नॉलेज मिल जाती है। उसके बाद आती है तीसरी और आखिरी फेज़, जो कि है इस दुनिया की सबसे सेटिस्फाइंग फेज़, जो कि है पहला है हमारा नॉर्मल फेज़, जिसमें कोई हो रहा है, कुछ हो रहा नहीं हो रहा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस चल रहा है, चलने में ज़िंदगी को, जिसे कहते हैं ज़िंदगी काटना। दूसरा होता है ज़िंदगी जीना, मतलब जीने की कोशिश करना और कुछ ना कुछ नया सीखना। तो तीसरा होता है ज़िंदगी जीना, असली में ज़िंदगी जीना, जो हमने सीखा है, चाहे हार के जीत के कैसे भी, उसको यूज़ करना। सबसे बढ़िया स्टेज यही होती है, क्योंकि हमें लगता है कि यार जो पहले इजी नहीं था वो इजी बना लिया है मैंने अब, और मैं उससे यूज़ कर रहा हूँ और मज़ा आ रहा है, चीज़ें मिल रही हैं, पैसे मिल रहे हैं और फ़न मिल रहा है, टेंशन मिल रही, सब मिल रहा है, चलो और इम्प्रूव करते हैं। अगर ये तुम्हारे अंदर माइंड सेट आ गया तो भाई बहुत मज़ा आएगा। अगर तुम सोचो कि यार मैं अच्छा हूँ, अब मैं नहीं कर रहा, वापस वहीं नॉर्मल स्टेज पे तुम आ जाते हो, फिर
कि बस कंफर्ट जोन में रहो, जहाँ सीख लिया है वो सीख लिया, उसमें ज़िंदगी काट दो, नहीं। और इम्प्रूव करो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट करो यार। और हाँ, ये इम्प्रूवमेंटिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंटिंग और ये सेल्फ मास्टरबेशन, ये सब टॉपिक अलग अलग हैं, पर ये मिक्स हैं, एक तरीके से रिलेट कर जाते हैं एंड इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे कि अगर तुम सोचते हो कि यार मैं ऊपरी सतह से सही हो जाऊँगा और नीचे चाहे जो भी चल रहा है, डार्क फेज, तुम्हारा डार्क वर्जन जो भी कहते हैं, जैसे शेडो कहते हैं, कार्ल जंग या कार्ल जंग फिलोसोफर कहते हैं कि हमारे अंदर, सबके अंदर एक कॉन्शियसनेस और एक सब कॉन्शियसनेस होती है, और सब कॉन्शियसनेस हमारे 90% ऑफ बॉडी को कंट्रोल करती है, विद हमारे थॉट्स, विद हमारे अंदर के इंटेस्टाइन वगैरह, सबके पूरे बॉडी पार्ट वगैरह और सब कुछ। सोने के बाद वही ब्रेन का पार्ट चलता है, बाकी हम हमारा कॉन्शियस माइंड बिल्कुल बंद हो जाता है ना, अनकॉन्शियस वर्क कर रहा होता है उस टाइम पे। अगर हम उसको समझ गए तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, नहीं समझ पाए तो हम धक्के खाते फिरेंगे और फिर पछताएंगे, और क्या। उस टाइम पे हमें करनी चाहिए होती है सेल्फ मास्टरबेशन, सॉरी शिट यार, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, कि जो पुराना वर्जन है उसको ख़त्म कर दो, जान से मार डालो। जो भी तुम्हें ऐसी फीलिंग दिलवा रहा है, ऐसे ही सिचुएशंस में डलवा रहा है, ऐसे ही चीज़ें करवा रहा है जो पसंद नहीं है, उसको मार दो पहले। एक नई आइडेंटिटी बनाओ, एक नया रूप बनाओ, एक नया कैरेक्टर बनाओ कि ये हूँ मैं और मैं ये करता हूँ, उसको करो। फिर पॉइंट्स कलेक्ट करो, मतलब जो कहते हैं ना कि एक डब्बा है, उसमें क्लूज़ डालो कि मैं ये जो हूँ, मैं ये होने का सबूत डाल रहा हूँ, सबूत डालो, और फिर जब भर जाएगा तो फाइनली कंग्रेचुलेशन, तुम बन जाओगे वो कैरेक्टर। और फिर उस कैरेक्टर को, उस आइडेंटिटी को अपने चिपका कर रखने की ज़रूरत नहीं है, अटैचमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा लगे कि यार वो कुछ ज़्यादा हावी हो रहा है तो डिटैच कर जाओ उससे। ये है असली तरीका सेल्फ डिस्ट्रक्शन का, जो मेन मकसद था यही था। बाकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वो है कि जो हम चाहते हैं वो वर्जन हमारे पास ऑलरेडी है, हम बन चुके हैं या बनने वाले हैं, उस बनने के बाद या बन जाने के बाद फिर इम्प्रूवमेंट करनी है, और फिर मज़ा आएगा। जो कि रॉ जो हमारा जो फेज़ था, जो कि ऐसे ही था, पता नहीं चल क्या रहा है, उसको अगर तुम बिना जाने इम्प्रूव करोगे तो तुम वापस कभी ना कभी उस फेज़ में आ ही जाओगे जहाँ पे कंफर्ट जोन तुम्हें खींच लेगा अपनी तरफ और तुमसे वो काम करा लेगा जो तुम चाहते नहीं था। पर जब तुम वो बन जाओगे जो तुम चाहते थे बनना, तो वो चीज़ें जो तुम करना चाहते हो वो आराम से कर लोगे। समझ नहीं आ रहा होगा ना, बस वीडियो देखो, समझ में आएगा। बाकी बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, ये मानता हूँ मैं। और कभी कभार मैं जो बोलता हूँ वो करता नहीं हूँ, कभी कभार सोचता हूँ कि यार इतना मुझे पता है, पर मैं करता क्यों नहीं, क्योंकि वो वर्जन जो है अभी भी मेरे अंदर है, जो कहता है कि बस एक बार नॉलेज मिल जाए उसका सब कुछ हो जाएगा, एक बार वीडियो देख लूँ यूट्यूब वाली, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद एक बार ये चीज़ आ जाए मेरे घर में, एक बार ये फेस वॉश हो जाए, एक बार ये गिटार आ जाए, एक बार ये बुक हो जाए, एक बार 10th पास हो जाए, एक बार ये जब हो जाए सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं यार, सब कुछ सही नहीं होगा। लाइफ सेट जब होगी जब तुम मर जाओगे, सही में लाइफ जब सेट होगी जब तुम मर जाओगे। ये कार्ड बांध के रख लो, मतलब मरने का मतलब ये नहीं बुरी बात नहीं है, मतलब तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। असली सेटिंग या असली मज़े जो पीस होता है वो वही होता है, मोक्ष मिलने वाला। पर उससे पहले अगर तुम अटैचमेंट रखोगे ना कि यार बस वो बस में मिल जाए यार, एक बार यार, एक बार फ़ोन मिल जाए, एक बार कैमरा मिल जाए, एक बार गेम खेल लूँ, एक बार ये कर लूँ, वो कर लूँ, सबसे हो जाएगा। नहीं होगा सब सही। मान लो तुम्हें बाइक की बहुत तड़प मच रही है, बिल्कुल खुजली हो रही है कि यार एक बार बाइक चलानी है, घर में बाइक आया, एक बार बुलेट आया है, आखिरी ठीक है 1-2 महीने चलाया, अब यार मज़ा नहीं आ रहा यार, काश मेरे पास कार होती। फिर उसे पाओगे, फिर हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, स्पेस, ये पता नहीं कहाँ चले जाओगे। फिर ये जो भूख है ना बढ़ती रहती है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो किसी गेम की हो, चाहे वो डोपामिन की हो, चाहे वो किस चीज़ की भी हो। तो समझ जाओ, एक थॉट है जो मैं कहता हूँ अपने आप से, और मैंने सुना भी है कि आई एम कनेक्टेड टू एवरीथिंग बट अटैच टू नथिंग। मतलब मैं सबसे कनेक्टेड हूँ, सब के सबसे, मतलब मैं चाहता हूँ, कोई चाह रहा है तो मैं उससे बात कर सकता हूँ, मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ, नॉलेज ग्रहण कर सकता हूँ, मतलब मैं उसके लिए ओपन बुक हूँ। बट जैसी वो मुझे तकलीफ पहुँचाएगी या फिर पहुँचाने की कोशिश करेगी या पहुँचा सकती है, वैसे ही मैं डिटैच कर लूँगा या फिर मैं उससे अटैच ही नहीं करूँगा। मतलब आ रही आ, जा रही जा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तेरी क्या रोशनी है। तो मिलते हैं कल, और बस यही कहना चाहूँगा कि कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों, जागते रहो। चाहे टक का आउटरो है, पर कोई बात नहीं, हम भी इनसे इंस्पायर्ड हैं, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हाँ, मिलते हैं कल।